हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी साइंस की, और साइंस आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड पेपर है, जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। और साइंस में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है आपका पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार। इसमें हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं, पौधों में प्रजनन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन पढ़ लिया था, और कौन सा पढ़ लिया था? कायिक प्रवर्धन पढ़ लिया था, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। पादपों में अलैंगिक प्रजनन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको अलग से बनी हुई मिल जाएगी, और फटाफट से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इस चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमारे चैनल पे जाइए, और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम देखेंगे पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधे अपने युग्मकों के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। इस क्रिया को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। फूल पौधे का जनन अंग होता है। इसमें पुंकेसर नर तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं, ठीक। तो पहले हम इसमें देखेंगे स्त्री केसर क्या है, आइए। स्त्री केसर एक मादा जननांग है जो अंडक भी कहलाता है। अंडक को इंग्लिश में बोलेंगे कार्पेल। क्या बोलेंगे? कार्पेल बोलेंगे, ठीक। यह 3 प्रकार का होता है। अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। यह पुष्प के केंद्र में पाया जाता है। वर्तिकाग्र द्वारा परागकणों को ग्रहण कर लेता है तथा वर्तिका से होते हुए परागकण अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पुंकेसर क्या है, आइए। पुंकेसर एक प्रकार का नर जननांग है। इसी में परागकण का निर्माण होता है तथा इसी में ये परिपक्व होते हैं। पूर्ण परिपक्वता के बाद परागकण का आवरण फट जाता है तथा परागकण बाहर निकल आते हैं। परागकण जिस आवरण द्वारा ढके हुए होते हैं उसे परागकोश कहा जाता है। हवा, पानी और जीवों के माध्यम से पादपों तक पहुंचकर उनका निषेचन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका लैंगिक जनन हो गया, किसमें? पौधों में, ठीक है। देखिए एक तरीका है, मैं आपको और समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि मेल हो गया, मेल और फीमेल, ठीक। मेल, देखिए ये पौधों में नहीं है लेकिन समझने के लिए है, ठीक है। मेल फीमेल, देखिए मेल का स्पर्म, क्या? स्पर्म, और इसका फीमेल का ओवम, ठीक। दोनों मिलते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? आपका जाइगोट बनता है, और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद आपका क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो के बाद क्या हो जाएगा? बेबी, ठीक है। बेबी, ठीक है। इसी प्रकार से पौधों में भी होता है, ठीक। ये आपको समझाने के लिए था, इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक। पादपों में लैंगिक प्रजनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। इसमें देखेंगे पहली हेडिंग क्या है? परागण, यानी कि पॉलिनेशन। परागण आपसे 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। जब परागकण पुंकेसर से अंडक के स्टिग्मा में प्रवेश करता है तो इसे परागण कहा जाता है, ठीक है। परागण के कारण ही नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल पाता है। परागण पक्षियों, मधुमक्खियों, तितलियों जैसे कीटों, हवा और पानी के द्वारा होता है, ठीक। परागण के द्वारा क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं और क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, ठीक।
इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परागण कहा जाता है। ठीक, ठीक। तो इसमें क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक मिलने के बाद क्या होता है, जो नए पादप का क्या होता है, विकास होता है, नया पौधा उगता है। ठीक, इसको ये ऐसे समझ लीजिए। परागण के प्रकार देखिए। परागण के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे इसको। जब एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के स्टिग्मा तक ले जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपरागण कहा जाता है। देखिए, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी फूल के परागण जो है उसी फूल के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, पहुंच जाते हैं। ठीक, और क्या कर लेते हैं, नए पौधे का विकास वहीं से प्रारंभ होता है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। यानी कि एक ही फूल पर नर और मादा दोनों का उपस्थित होना और वहीं से क्या हो जाना, इनकी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होना। ठीक, तो ये इसमें क्या कहलाएगा, ये आपका स्वपरागण कहलाएगा। देखिए, स्वपरागण में ना किसी हवा कीट की मतलब सहायता की, हवा हो गई या कीट या पशु पक्षी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो है यह प्रक्रिया आनुवांशिक रूप से समान संतति यानी कि संतान ऑफ स्प्रिंग्स को उत्पन्न करती है। ठीक, संतति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी परपरागण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्रॉस पॉलिनेशन। एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ, जब एक ही पौधे के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधे के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक ले जाया जाता है तो उसे परपरागण कहा जाता है। परपरागण में कीट सहायता करते हैं। जब कोई कीट पौधे के परागण पर बैठता है और उड़कर किसी दूसरे पौधे पर बैठ जाता है तो परागकण एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हवा भी परपरागण में सहायता करती है। ठीक है, किसी पक्षी की सहायता से, कीट की सहायता से, हवा की सहायता से। ठीक, अगर पक्षी किसी एक फूल पे बैठा फिर उड़कर दूसरे फूल पे बैठ गया तो क्या हो जाएगा, परागकण जो होंगे तो वो दूसरे फूल पर पहुंच जाएंगे। किसकी सहायता से? पक्षी की सहायता से, कीट की सहायता से। ठीक, और फिर क्या होगा, वो स्टिग्मा के अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, आगे आइए। अब हम इसकी देखिए डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही पौधे पे नर और मादा दोनों युग्मक जो होते हैं मौजूद होते हैं तो क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो उसमें जो होता है कि उसमें किसी भी कीट की सहायता, हवा पानी किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, उसमें क्या होता है, उसके जैसे समान संतति या संतान उत्पन्न होती है जब इन नर और मादा युग्मक दोनों मिलकर नई प्रजाति को उत्पन्न करते हैं अपने ही जैसी। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन अभी हमने समझा था कि इस प्रक्रिया में एक पौधे के परागण जो होते हैं क्या होते हैं? परागकण यानी कि पॉलिन ग्रेन्स उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा या किसी अन्य जानवर के द्वारा। तब क्या होता है, तब वहाँ पे पॉलिनेशन होता है। ठीक, फिर वहाँ पे जो होता है क्या हो जाता है,
वहाँ पे क्या हो जाता है, नए पौधे को ठीक, इस विधि को क्या बोलेंगे, आपका क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है निषेचन। नहीं